जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बताया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाने और सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया के सभी देशों, सभी रीजन्स को इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, इसको लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कई सारे देशों ने अपनी अपनी राय रखी थी, जिसमें भारत भी शामिल था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने के ऊपर अपने समर्थन को भी दोहराया था। पाकिस्तान के यूएन में रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने भी पाकिस्तान की तरफ से राय रखी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की मांग की। पाकिस्तान ने स्पेशली नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने की मांग रखी और जो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, उसका आरोप भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के ऊपर डाल दिया। मुनीर अकरम ने आरोप लगाया कि दुर्भाग्य से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के ऊपर आम सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि ये 4 देश शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स करने के बाद इन चारों देशों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। पाकिस्तान ने कहा कि इन 4 देशों की परमानेंट मेंबर बनाए जाने की मांग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट्स यानी सभी देशों के बराबर होने के सिद्धांत को वायलेट करती है और ये इग्नोर करती है कि परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर कई बार सिक्योरिटी काउंसिल के इनएक्शन का कारण भी बनती है। यानी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को परमानेंट मेंबर बनाने के बाद वीटो पावर का इस्तेमाल ज्यादा होगा और सिक्योरिटी काउंसिल में इनएक्शन ज्यादा हो जाएगा, यानी आम सहमति बन ही नहीं पाएगी। इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इनमें से किसी भी देश को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी रुचिरा काम्बोज, जो कि यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। भारत पहले भी कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार रिजल्ट सेम ही है। एग्जिस्टिंग परमानेंट सदस्य देश अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, बस ये बोल देते हैं कि वो कौन कौन से देशों को समर्थन कर रहे हैं और वो कितने प्रतिबद्ध हैं। भारत की तरफ से रुचिरा काम्बोज मैम ने भी परमानेंट सदस्य देशों की अप्रोच को लेकर निराशा प्रकट की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टीवी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन जनरल असेंबली में बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स जो कि इस समय रुके हुए हैं, उससे भारत काफी चिंतित है और अगर ऐसा ही रहा, यानी अगर और भी डिले हुआ, तो फिर इससे सबका भरोसा उठ जाएगा। रुचिरा काम्बोज मैम यूएन जनरल असेंबली में G4 देशों यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के बिहाफ पर बोल रही थी, यानी इन चारों देशों को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि जो इस समय का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसको सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर रही है। इस मुकाबले में दुनिया में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपने आप में कई सारे चेंजेस किए, बदलते समय के साथ अडेप्ट किया। इन चेंजेस और अडेप्टेशन से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाहर रखा जाए, इसका कोई कारण नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन यानी कि रिफॉर्म्स के मुद्दे को जनरल असेंबली ने 40 साल पहले अपने एजेंडा में डाला था और ये दुख और खेद की बात है कि आज 4 दशकों के बाद यानी 40 सालों के बाद भी इस दिशा में कुछ भी सब्सटैंशियल काम बिल्कुल नहीं हुआ है। रुचिरा काम्बोज मैम ने यह भी पॉइंट आउट किया कि इस साल जो यूएन जनरल असेंबली हुई थी, उसमें कुल 70 देशों के हेड्स ने जनरल असेंबली के मन से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की मांग की थी और कहा था कि ये यूनाइटेड नेशंस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उन्होंने परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरह की सीट्स को बढ़ाने की मांग की और कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और भी ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव वर्किंग मेथड्स लाने का समय अब आ गया है। इसके साथ ही रुचिरा काम्बोज मैम ने यह भी कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स जितने लंबे समय तक अटके रहेंगे, प्रतिनिधित्व में कमी होगी, इसकी वैधता और प्रभावशाली होने के ऊपर लगातार सवाल उठते रहेंगे। खैर, भारत का रिस्पांस एक जगह, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये देश भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनाते हैं यानी रिफॉर्म्स नहीं करते हैं, तो फिर भारत को क्या करना चाहिए? क्या यूएन पीस कीपिंग के लिए जो हम अपने ट्रूप्स भेजते हैं वो भेजना बंद कर दें, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।